नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप घोष सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी हो सके। देखिए, आईटीआई कोपा स्पेशल जिन भी स्टूडेंट्स का 23 दिसंबर को और 24 दिसंबर को दोस्तों एग्जाम होने वाला है, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक उन्हीं की डिमांड पर दोस्तों ला चुके हैं हम लोग, जिसका नाम है ट्रबल शूटिंग। ये ट्रबल शूटिंग में दोस्तों जो चैप्टर है आईटीआई कोपा वालों का, अब बात करेंगे कई विद्यार्थियों के यहाँ पर डाउट थी, सर ट्रबल शूटिंग वाला चैप्टर से में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज यूट्यूब पर सबसे पहले आईटीआई कोपा वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रबल शूटिंग से संबंधित सारे बेसिक स्टेप्स, इसमें जो टूल्स होंगे, कौन कौन सी मेथड होंगी, किस प्रकार से आप अपने सिस्टम में ट्रबल शूटिंग को मैं दोस्तों दूर कर सकते हैं और अपने सिस्टम को दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से आपका ऑपरेट कर सकते हैं। तो ट्रबल शूटिंग से संबंधित आज सब कुछ में दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं, इसलिए आज अंत हमारे साथ बने रहेगा। चले तो बिना समय गवाए आज के हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भैया ट्रबल शूटिंग कहते किसे हैं। तो बात करेंगे, देखिए ट्रबल शूटिंग किसे कहा जाता है। जैसा यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जब आप अपने कंप्यूटर पर कार्य करते हैं या फिर कंप्यूटर को सामान्य तौर पर उपयोग करते हैं, तो हमारे सामने देखिए कंप्यूटर पर कार्य करते समय या कंप्यूटर का यूज़ करते समय कुछ कंप्यूटर संबंधित छोटी छोटी में दोस्तों प्रॉब्लम्स हमारे समक्ष आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का हैंग होना, कंप्यूटर की गति का स्पीड का कम हो जाना, या कंप्यूटर के जो बेसिक हार्डवेयर हैं या नेटवर्क, इससे संबंधित कोई इशू आएगा, या कंप्यूटर के वॉल्यूम से संबंधित कोई इशू या समस्या आती है, या कंप्यूटर के सिस्टम या सिक्योरिटी से समस्या आती है। कुल मिलाकर ट्रबल शूटिंग का मतलब यदि समझें, कंप्यूटर्स को जब आप ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को चलाते समय आने वाली जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स को मेरे दोस्तों क्या कहा जाता है, ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। किंतु एक चीज हमेशा ध्यान रखें, समस्याओं का ना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं की खोपड़ी में छेद कर देना ही मेरे दोस्तों आर्ट ऑफ लाइफ है, आर्ट ऑफ लाइफ है। तो हमारे कंप्यूटर में आने वाली इन छोटी छोटी समस्याओं को हम खुद से कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जब सिस्टम में, जब मोबाइल में दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, जिस भी कंपनी का आप सिम ले रहे होंगे, भाई अब सीधे कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, ना कि भाई सीधे उठा के फोन आप मुकेश अंबानी को कर देंगे। इसका मतलब है छोटी मोटी जो समस्याएं होती हैं हम खुद से हैंडल कर सकते हैं। हमारे घर में भी यदि कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम अपनी निजी प्रॉब्लम्स को पड़ोसियों के साथ शेयर नहीं करते हैं, उन्हें मैं दोस्तों खुद से सॉर्ट आउट करते हैं। तो भाई ये सब कुछ इस ट्रबल शूटिंग में होता है। किंतु हाँ, यदि कंप्यूटर में कोई बड़ी समस्या आएगी तो ऐसी स्थिति में तो आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास, या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को सिस्टम जो लोग सुधारते हैं, रिपेयर करते हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। किंतु ट्रबल शूटिंग का मतलब उन सारी प्रॉब्लम से है जो आप खुद से मेरे दोस्तों यदि आप नॉलेज रखते हैं, तो कंप्यूटर में ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिसके माध्यम से आप खुद से इन सारी समस्याओं को दोस्तों दूर कर सकते हैं। अब किस प्रकार से यहाँ पर हम समस्याओं को यहाँ पर दूर कर सकते हैं, तो भाई सब कुछ देखिए आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे आपको करना क्या है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है ट्रबल शूटिंग को दूर करने के लिए। स्टेप 1 में आप देख पा रहे हैं, कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग का उपयोग करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल सेटिंग को ओपन करना होगा। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है, उस इंटरफेस में एक ऑप्शन है आपका मेरे दोस्तों कंट्रोल पैनल। तो सबसे पहले आपको इस कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन में जाना है। देन उसके बाद वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आपके कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल सेटिंग खुलने के बाद आपको इसी सेटिंग में देखिए ट्रबल शूटिंग फंक्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, मतलब कंट्रोल पैनल पर जाएंगे, उसके बाद आप ट्रबल शूटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ट्रबल शूटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये सारे में दोस्तों ये सारी चीज़ देखिए आपके सामने आ चुकी है। ऑटो प्ले है, डिफॉल्ट प्रोग्राम से, फाइल हिस्ट्री है, मेल, प्रोग्राम, फीचर, बैकअप, डिवाइस मैनेजर, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसमें से आपको देखिए यहाँ पर ट्रबल शूटिंग वाला जो ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। देन उसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए अब अगली स्टेप हमारी क्या रहेगी, स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे। देखिए जैसे ही हम ट्रबल शूटिंग फंक्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ट्रबल शूटिंग से संबंधित सारे फंक्शन, उनके अंदर की जो सेटिंग्स होगी, इंटरनल जो सेटिंग्स होगी वो दिखाई आपको देती है। तो जैसे यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन देख पा रहे हैं, जैसे हम लोगों ने ट्रबल शूटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, लिखा हुआ आ चुका है ट्रबल शूट कंप्यूटर प्रॉब्लम से, क्लिक ऑन ए टास्क टू ऑटोमेटिकली ट्रबल शूट एंड फिक्स कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर लिखा गया है कि भाई जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रबल शूटिंग से संबंधित, अब देखिए ट्रबल शूटिंग में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है।
हो सकता है प्रोग्राम से रिलेटेड कोई प्रोग्राम से संबंधित आपके पास समस्या कोई आ रही है, या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या साउंड से संबंधित, जैसे हार्डवेयर में प्रिंटर से संबंधित या ऑडियो रिकॉर्डिंग से संबंधित इस प्रकार की समस्या आ रही है, या फिर हो सकता है नेटवर्क या इंटरनेट से संबंधित कोई इशू आ रहा है, आप अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बात करेंगे सिस्टम की सिक्योरिटी या फिर उससे संबंधित कोई इशू या परेशानी आ रही हो। इसका मतलब ट्रबल शूटिंग में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं दोस्तों यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है। अब आपके सिस्टम में आप किस प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर आसानी से ये कंप्यूटर में दोस्तों आपको ऑप्शन दे के रखा है कंट्रोल पैनल में, ट्रबल शूटिंग वाले ऑप्शन में जाकर आप इन सभी समस्याओं को दोस्तों यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया, देखिए ट्रबल शूटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से आपको देखिए कौन कौन से चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। प्रोग्राम, हार्डवेयर एंड साउंड, नेटवर्क एंड इंटरनेट, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन, सिस्टम एंड सिक्योरिटी सिस्टम। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स आपको हाईलाइट की जाएंगी। अब देखिए इन सेटिंग से आपको संबंधित, यदि कंप्यूटर में कोई इन सेटिंग से संबंधित आपको कोई इश्यू समस्या आ रही है तो आप उस समस्या से संबंधित सेटिंग पर मैं दोस्तों आपको क्लिक कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया हमारे कंप्यूटर एंड साउंड फंक्शन से संबंधित कोई समस्या आ रही है, हमारे कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड साउंड से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपल से हार्डवेयर एंड साउंड फंक्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम दोस्तों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप क्या लिखिएगा, स्टेप नंबर 4। जैसे ही हम हार्डवेयर और साउंड फंक्शन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर भी आपको देखिए काफ़ी सेटिंग मिलेगी। अब हार्डवेयर और साउंड में देखिए क्या क्या चीज़ें हो सकती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर साउंड से संबंधित क्या क्या आपको समस्या आ रही है। प्लेइंग ऑडियो को प्ले करने में दिक्कत आ रही है, रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, या जो हार्डवेयर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, या फिर नेटवर्क अडाप्टर है, प्रिंटर है, या विंडोज़ मीडिया प्लेयर है, मतलब जिस भी प्रकार की इशू समस्या आ रही है यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर मैं दोस्तों आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम मानेंगे, इसके अलावा स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है, मान लो जैसे देखिए आप हार्डवेयर डिवाइस फंक्शन पर, हो सकता है आपके सिस्टम में हार्डवेयर और डिवाइस से संबंधित कोई समस्या आ रही है, तो जैसे आप हार्डवेयर डिवाइस फंक्शन पर क्लिक करेंगे तो इससे संबंधित एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलकर आएगा और आप उस डायलॉग बॉक्स के नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पर देखिए आप क्लिक करेंगे तो जैसे देखिए हार्डवेयर एंड डिवाइस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए तो ये आपके कंप्यूटर में इससे संबंधित समस्या को सर्च करने लगेगा और इसमें कुछ देर तक सर्चिंग चलेगी। सर्चिंग चलने के बाद यह आपकी समस्या से संबंधित रिजल्ट में दोस्तों डिस्प्ले करा देगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई। अच्छा, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहेंगे जो आपको जानने योग्य में दोस्तों आपके लिए, कि यहाँ पर यदि बात करेंगे कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग फंक्शन केवल आपके कंप्यूटर में छोटी मोटी समस्याओं को ठीक कर सकता है, और यदि आपके कंप्यूटर में बड़ी समस्या आती है तो आपको अपने कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर रिपेयरिंग सेंटर पर दिखाना होगा। मतलब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की, ट्रबल शूटिंग में हम बेसिकली जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उन्हीं को मैं दोस्तों शार्ट आउट करते हैं। यदि आपको लगे कि कोई बड़ी समस्या है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पर जहां भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम होता है वहां पर अपने सिस्टम को दोस्तों दिखाना होगा। अब इसके अलावा भी और कौन कौन सी चीज़ें हमारे IT कॉपा वालों के लिए ट्रबल शूटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण हो सकती है, तो आप हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए आगे यहाँ पर क्या बताया गया आपको कि सिस्टम की ट्रबल शूटिंग करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी दोस्तों एकत्रित कर लेनी चाहिए और जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका गहनता से अध्ययन करना चाहिए। किसी भी देखिए सिम्टम्स को देखकर अपने पुराने अनुभव के आधार पर तुरंत कोई आपको निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना, क्योंकि यह संभव है कि समान सिस्टम होने के बाद भी सिस्टम में समस्या का निराकरण कुछ और ही हो। तो ऐसी स्थिति में देखिए मानो कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो बजाय सिस्टम को देखिए खोलने से पहले सबसे मैं दोस्तों आपको कुछ जांचें यहाँ पर शुरू करनी। मतलब कई बार देखिए सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो सिंपल से कई लोग इस सिस्टम को पूरा इंटरनली फिजिकली उसे ओपन करने लेते हैं। आपको सिस्टम को खोलने से पहले, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल में देखिए कोई प्रॉब्लम्स आती है तो क्या हम मोबाइल की रिपेयरिंग करेंगे, क्या खुद से मोबाइल को खोलेंगे, क्या नहीं, हम सबसे पहले अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाके या फिर खुद से इन छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हमारे समक्ष आती है हम एयरप्लेन मोड पर हम लोग कर लेते हैं या फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर लेते हैं। भारत के लोगों की जो देसी जुगाड़ आपका है, तो कुछ मिलाकर जो बेसिक चीज़ें हमारे आती हैं हम खुद से शॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों यही चीज़ें, अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आपको देखना है। यदि आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है तो बताइए आपको चेक करना है
क्या पावर या स्विच ऑन है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। बताइए कई लोग चार्जर पे मोबाइल अपना चार्ज लगाते हैं और 1 घंटे इस आस से रहते हैं बेचारे कि हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, और बाद में 1 घंटे पहुंचे तो उन्हें लगता है अरे मोबाइल चार्ज करने के लिए हमने लगाया था और हम उसका पावर ऑन तो करना भूल ही गए। उसके बाद जो दुख होता है मेरे दोस्तों, उतना ही दुख होगा जितना एग्जाम में फेल होने के बाद। तो सबसे पहले आपको चेक करना है क्या भाई पावर का स्विच ऑन है, दूसरा क्या पावर सप्लाई का केबल सही ढंग से लगा है। तो देखिए वैसे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर चेक करना होगा। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें छोटी छोटी सी आपको ध्यान रखना है, क्या यूपीएस सीवीटी ऑन है, एसी सप्लाई की वोल्टेज की आपकी जांच करनी चाहिए, पावर केबल को मल्टीपर से जांच लेना चाहिए, यदि एसएमपीएस मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई ऑन या ऑफ स्विच है तो उसकी जांच कर लेना चाहिए। इसके अलावा एलईडी ग्लो हो रहा है, क्या मॉनिटर का स्विच ऑन है, क्या एसएमपीएस फैन चल रहा है, कहीं मॉनिटर का ब्राइटनेस कंट्रास्ट अधिकतम तो नहीं है, क्या मॉनिटर का डाटा केबल सही ढंग से लगी है, डेटा केबल ढंग से लगी है, क्या सीपीयू फैन घूम रहा है अथवा नहीं घूम रहा है, या फिर अन्य यहाँ पर पॉइंट्स यहाँ पर और चर्चा करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे हैं आगे की ओर कि फ्रंट पैनल के इंडिकेटर के कनेक्शन की जांच करते हैं कि सही ढंग से लगा है अथवा नहीं है, या फिर सीमोस जो बैटरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसे चेक करते हैं। यह है देखिए 3 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी होती है मेरे दोस्तों, और सीमोस से क्लियर जंप की जांच की जाती है। सीमोस बैटरी में 3 क्लियर जंपर होते हैं, 2 नॉर्मल होते हैं, और इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये कार्य करते हैं। अगला 15 नंबर पर लिखा गया है आपके समक्ष कि एसएमपीएस की आउटपुट वोल्टेज की जांच की जाती है, विशेष रूप से पावर गुड वोल्टेज 80 पावर कनेक्टर वोल्टेज की जांच की जाती है। अब देखिए पावर सप्लाई से संबंधित कोई इशू आपके सिस्टम में आ रहा है तो पावर सप्लाई से संबंधित देखिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर टेबल में मेंशन कर रखी है। पावर सप्लाई के सिग्नल्स, देखिए पावर सप्लाई के सिग्नल यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए जो अलग अलग यहाँ पर हमने एक टेबल में पिन लिखी है, एक में कलर और एक में सिग्नल। देखिए यहाँ पर बात करेंगे जो रेड सिग्नल है, जो रेड सिग्नल होगा, यदि ऑरेंज सिग्नल है मतलब पावर गुड, पावर बढ़िया चल रही है, और रेड सिग्नल है मतलब 5 वोल्ट का यहाँ पर आपको सिस्टम को 5 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। येलो जो होगा मेरे दोस्तों उसकी 12 वोल्ट होगा, ब्लू का माइनस का 12। इस प्रकार अलग अलग जो मेरे दोस्तों कलर्स होते हैं इनके सिग्नल्स की जो कैपेसिटी वो आपको यहाँ पर देके रखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि वोल्टेज नापने में एग्जैक्टली वोल्टेज आए, 5-10% कम या ज़्यादा में दोस्तों यहाँ पर स्वीकार्य हो सकता है, किंतु इससे कम यदि वोल्टेज मिलेगा तो फिर आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा मदरबोर्ड पर लगे सभी कार्ड्स की जांच करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, पावर सप्लाई के कनेक्शन लगे हैं इसकी जांच करते हैं, मदरबोर्ड के जंपर सही सेट है अथवा नहीं, या फिर हार्ड डिस्क से फ्लॉपी डिस्क से कि डेटा केबल सही लगी है अथवा नहीं, तो इसकी दोस्तों हमें जाँच करनी होती है। जो पॉइंट है 20 नंबर पे क्या लिखा गया है देखेंगे यहाँ पर कि इसकी भी जांच की जाती है कि कहीं मदरबोर्ड कैबिनेट से शॉर्ट तो नहीं हो रहा है, यदि कोई आवाज़ या बीप सुनाई देती है तो किस प्रकार की बीप बजती है, इस आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए कई बार आपने देखा होगा जब सिस्टम ऑन करते हैं तो कुछ आपको साउंड्स या छोटी सी बीप सुनाई देती है, हम कई बार इन्हें इग्नोर कर देते हैं, जबकि ये बीप्स में दोस्तों एक ऐसे सिग्नल्स होते हैं आपके लिए, ऐसे अलर्ट एंड नोटिफिकेशन होते हैं जो आपको किसी न किसी प्रकार के आपके ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में देखिए कौन कौन से यहाँ पर बीप होते हैं, यहाँ से एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यदि आपके सिस्टम में देखिए एक में बीप टाइप्स दिया गया है, उससे संबंधित प्रॉब्लम की डिवाइस और उसका सॉल्यूशन क्या है, तो फॉर एग्जांपल देखिए सिंगल बीप एक बार यदि बीप बजती है इसका मतलब है नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन इज ओके, आपका सिस्टम दोस्तों सिस्टम ढंग से आपका चल रहा है, कोई भी इशू नहीं। किंतु यदि कंटिन्यूस बीप, कंटिन्यूस आवाज आ रही है, इसका मतलब प्रॉब्लम डिवाइस किस में आपका पावर सप्लाई संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, और ऐसी स्थिति में इसका जो सॉल्यूशन होगा आपको अपने सिस्टम की पावर सप्लाई को दोस्तों चेक करने की आवश्यकता होगी। कब? जब यदि सिस्टम से कंटिन्यूस दोस्तों बीप या आपके साउंड से आवाजें आ रही है। अगला लिखा है कि रिपीटिंग शॉर्ट बीप, यदि छोटी छोटी जो बीप है आपका शॉर्ट में दोस्तों रिपीट हो रही है, इसका मतलब कीबोर्ड पावर सप्लाई से संबंधित इशू है और आपको अपने कीबोर्ड या पावर सप्लाई को चेक करने की आवश्यकता है। अगला लिखा है 1 लॉन्ग 1 शॉर्ट बीप, देखिए कई बार आपने ये भी सुना होगा कि एक छोटी सी बीप सुनाई देती है और एक बड़ी सी बीप सुनाई देती है, इसका मतलब कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, तो जिस हार्डवेयर डिवाइस में प्रॉब्लम हो रही है वो आपका मदरबोर्ड। देखिए यहीं से क्वेश्चन आएगा और यकीन मानिएगा जब ऐसे क्वेश्चन आईटी कॉपा में दिया गए तो किसी भी भगवान की जय बोलो एग्जाम में गलती तुक्का लगेगा। तो ये जो मैं आपको बीप बता रहा हूँ ये अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो एक छोटी एक बड़ी बीप आती है, मतलब मदरबोर्ड में आपकी प्रॉब्लम है और आपको अपने मदरबोर्ड को चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसके अलावा
एक लॉन्ग और 2 शॉर्ट बीप यदि बचती है, इसका मतलब डिस्प्ले कार्ड से संबंधी कोई इशू है, इसलिए आपको अपने डिस्प्ले कार्ड को प्रॉपरली कनेक्ट करना पड़ेगा या फिर उसे चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा रिपीटिंग लॉन्ग बीप्स, देखिए बड़ी बड़ी बीप्स बार बार में दोस्तों जो ध्वनियां हैं, आवाजें वो लगातार आपको बड़ी बड़ी ध्वनियां रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब है रैम से संबंधित इशू होगा। किससे में दोस्तों? रैम से संबंधित इशू होगा। और इसके लिए आपको क्लीन द रैम एंड रिप्लेस अगेन एंड चेक, आपको रैम को चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी या फिर उसको क्लीन करने की या फिर इसे चेक करने की। अगला लिखा है नो बीप नो डिस्प्ले, यदि कोई बीप ही नहीं आ रही है, डिस्प्ले ही नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है पावर सप्लाई या जो वायर्स जो सेटिंग होती है इसमें कोई इशू है, आपको फिर उससे चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी। और अंतिम लिखा है 2 शॉर्ट बीप, 2 छोटी बीप और नो डिस्क बूट यदि आए हैं, इसका मतलब है पावर डिस्क, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड से संबंधित कोई इशू है और इन सभी को दोस्तों आपको चेक करने की आवश्यकता है। तो इस टेबल में बेसिकली मैंने आपको यह बताया कि सिस्टम में यदि विभिन्न प्रकार की बीप या ध्वनियां साउंड्स आती हैं तो किस बीप का क्या मतलब होगा वो यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यही सारी चीजें तो ट्रबल शूटिंग कहलाती है। ट्रबल शूटिंग इट इज नथिंग बट टू शॉर्टेज स्मॉल प्रॉब्लम्स इन अवर सिस्टम, हमारे सिस्टम में छोटी छोटी समस्याओं को शार्ट आउट कर लेना ही आपके ट्रबल शूटिंग कहलाता है। इसके अलावा देखिए और यहाँ पर क्या चीजें लिखी गई है कि जब सीपीयू को पावर गुड सिग्नल मिल जाता है तो बायोस पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रारंभ करता है। देखिए पोस्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर की चेक करके निश्चित करता है कि पीसी को रिबूट करने के लिए लगने वाले सभी अवयव लगे हुए हैं और वे सही रूप से कार्य कर रहे हैं, अथवा वीडियो कार्ड के बायोस को मेमोरी में C000 पर लोकेट करता है। इसी के साथ वीडियो कार्ड इनिशियलाइज होता है। अब स्क्रीन पर स्टार्टअप स्क्रीन देखी जा सकती है, सिस्टम की पुनः जांच करता है और यदि कोई एरर हो तो उसे स्क्रीन पर टेक्स्ट संदेश के रूप में प्रदर्शित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड का तार ढीला पड़ा था तो आपकी जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो जो बूटिंग प्रोसेस होती है, बूटिंग प्रोसेस के लिए एक डिस्प्ले स्क्रीन पर जो बायोस सेटिंग का आपको पूरा बायोस का एक इंटरफेस दिखाई देगा, एक मैसेज आएगा कीबोर्ड इज नॉट अटैच्ड। तो इस पे इन एरर संदेश को पढ़कर भी हम उससे संबंधित समस्या का निराकरण में दोस्तों कर सकते हैं। अब देखिए सीपीयू से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी होती हैं, सीपीयू या प्रोसेसर से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, यहाँ पर दोस्तों हर एक प्रॉब्लम या समस्या को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ हमने 1 बाय 1 चीज़ों के यहाँ पर मेंशन करके रखा है। आगे इसके अलावा बात करेंगे और चीज़ों की, तो देखिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एसएमपीएस, देखिए एसएमपीएस का फुल फॉर्म नॉन टेक्निकल में भी 1-2 दिन पहले आईटीआई में पूछा गया था, तो स्विच मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होगा और इससे संबंधित कौन कौन से इशू होंगे, समस्याएं हो सकती हैं, यहाँ पर हर एक पॉइंट को मैं दोस्तों डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एसएमपीएस से संबंधित की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखे रखिए। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे, कीबोर्ड से संबंधित। देखिए कीबोर्ड से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द कीबोर्ड से संबंधित क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो यहाँ पर हर एक प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, आप यहाँ पर इन आसानी से पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो भी अन्य हार्डवेयर डिवाइसेस कंप्यूटर में लगी होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप यहाँ पर इन पॉइंट्स में दोस्तों पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आगे और चलेंगे और अन्य इनपुट डिवाइस, माउस से संबंधित कोई समस्या होगी तो माउस से संबंधित क्या क्या समस्याएं हो सकती है, यहाँ पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क से संबंधित क्या क्या समस्याएं होती हैं वो यहाँ पर आसानी से सारी हार्ड डिस्क में आने वाली प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके रखा गया है। और वहीं पर सीडी ड्राइव, आप अपने सिस्टम से जो सीडी ड्राइव कनेक्ट करेंगे कॉम्पैक्ट डिस्क आपका, उससे संबंधित हार्ड डिस्क से संबंधित यहाँ पर समस्या देख के रखिए। तो कुल मिला के ट्रबल शूटिंग आप बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ गए होंगे कि ट्रबल शूटिंग का मतलब हमारे सिस्टम में आने वाली समस्याओं से, और हमारे सिस्टम को हम जब भी ऑन करेंगे कंप्यूटर से आपने जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करके रखी है, जितने बेसिक सॉफ्टवेयर उनको चलाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें जब प्रॉब्लम आती है तो हम उससे ट्रबल शूटिंग से ऑप्शन से दोस्तों शार्ट आउट कर सकते हैं। आई होप तो आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, और आज की इस ट्रबल शूटिंग से संबंधित कुछ क्वेरीज होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे। वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसका नाम है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम MPPB स्टडी पॉइंट बाय संदीप गौर सर, जहां पर 57,000 से ज्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर हर शाम को 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, MPG के हर एक सब्जेक्ट के नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का दोस्तों सुंदर सा सेशन होता है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ साथ दिन भर यहाँ पर ऑफलाइन क्वेश्चंस भी आपके चलते रहते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर में दोस्तों बना सकते हैं। वहीं पर आप हमारे चैनल
संदीप घोष सर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर मैं दोस्तों आपको हर रात 9 बजे मध्य प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा, ITI कोपा पटवारी भर्ती परीक्षा, ग्रुप 4 के लिए हिंदी कंप्यूटर का शानदार सेशन आपको लाइव मेरे द्वारा मिलेगा। और ऑलरेडी मैं अपने इस चैनल पर 600 से अधिक वीडियो डाल चुका हूं। आप हिंदी कंप्यूटर के अन्य वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में चेक में दोस्तों कर सकते हैं। तो ये थी मेरे दोस्तों इससे संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद, हैव अ गुड डे।